हेलो दोस्तों, आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ामिनेशन का रूटीन आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग देख लीजिए कि आपका कौन से डे पे एग्ज़ामिनेशन है। ठीक है, आर्ट्स वाले कौन से डे पे है, साइंस वाले के कौन से डे पे है, कॉमर्स वाले कौन से डे पे है, आप सब लोग देख लीजिए। ठीक है, और ये सेंटअप एग्ज़ामिनेशन का जो क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसे एकदम अच्छे से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि ठीक जिस तरह से अभी सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन बोर्ड से डिज़ाइन होकर आएगा। ठीक है, और ठीक इसी तरह से जैसे कि कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने सब्जेक्टिव आएंगे, ठीक उसी तरह से आप लोगों का फाइनल एग्ज़ामिनेशन जो फरवरी में होगा उसमें आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये फोकस रखिएगा। ओके, हम देखिए, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि साइंस वाले का कब होगा, आर्ट्स वाले का कब होगा और कॉमर्स वाले का कब होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम साइंस वाले का बताते हैं। साइंस वालों को बता रहे हैं कि 30 तारीख को सबसे पहला दिन पेपर है। ठीक है, और वो भी फिज़िक्स का है, फर्स्ट सिटिंग में है, और फिर सेकंड सिटिंग में है केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, देख लीजिए पहले टाइमिंग कितना से कितना रहेगा। टाइमिंग कुछ इस तरह से है कि फ़र्स्ट सिटिंग जो है वो 9:30 बजे से लेके 12:45 तक है। ठीक है, फर्स्ट टाइम है 9:30 से लेके 12:30 तक है, 12:45 तक। ठीक है, सेकेंड सिटिंग का टाइम है 2 बजे से लेके 5:15 तक। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे साइंस वालों का फर्स्ट पेपर है हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स फर्स्ट सिटिंग में, केमिस्ट्री सेकेंड सिटिंग में। ओके, और फिर 31 तारीख को है फर्स्ट सिटिंग में मैथमेटिक्स, और जो बायो लिए हैं उनका सेकेंड सिटिंग में बायोलॉजी है। ठीक है, और फिर 1 तारीख को है जो भी लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश और हिंदी, वो है। फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश वाले का सारा हो जाएगा, और सेकेंड सिटिंग में हमारा जो भी अदर लैंग्वेज, जैसे कि कंपलसरी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। ओके, बस। और अगर जिन्होंने साइंस वाले ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस वगैरह लिया है, तो उनका 2 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही साइंस वाले का रूटीन है। समझ आ गया। साइंस वाले आप लोग एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए कि 30 तारीख को फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर है, 31 तारीख को मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का पेपर है, 1 तारीख को इंग्लिश और हिंदी का पेपर है, और अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हैं तो 2 तारीख को है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं कॉमर्स वाले को देख लेते हैं। पहले कॉमर्स वाले को सबसे पहला 31 तारीख को है ईपीएस का पेपर है और अकाउंटेंसी का पेपर है। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में अकाउंटेंसी का, फर्स्ट सिटिंग में ईपीएस का पेपर। ओके, फिर 31 तारीख को बिजनेस स्टडी का पेपर है। ओके, और फिर 1 तारीख को आईकॉम का इंग्लिश का पेपर है फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, और जिन्होंने अदर लैंग्वेज लिए हैं उनका पेपर सेकेंड सिटिंग में। ओके, और फिर 2 तारीख को है कंप्यूटर साइंस का पेपर, कंप्यूटर साइंस तो नहीं, मल्टीमीडिया और वेब टेक का इनका पेपर है। ओके, कॉमर्स वाले का। ठीक है, समझ आ गया। फिर 3 तारीख को पेपर है इकोनॉमिक्स का। आप लोग को समझ आ रहा है ना, 3 तारीख को पेपर है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स, समझ आया। इकोनॉमिक्स तो कॉमर्स वाले ने नोट डाउन कर लिया कि उनका कितने तारीख को कौन कौन सा पेपर है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँ। ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब लास्ट है आर्ट्स वाले का। आर्ट्स वाले का कौन सा दिन है, तो आर्ट्स वाले को 30 तारीख का पेपर है फ़िलोसफी का। ठीक है, 30 तारीख को पेपर है फ़िलोसफी का, देख लीजिए। फ़िलोसफी का पेपर है 30 तारीख को। और फिर आर्ट्स वाले का है पॉलिटिकल साइंस, जिन्होंने लिया है पॉलिटिकल साइंस है। और फिर जियोग्राफी का भी पेपर है सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, समझ आ गया। आर्ट्स वाले का फर्स्ट पेपर फ़िलोसफी का है और पॉलिटिकल साइंस है 30 तारीख को। 31 तारीख को है मैथमेटिक्स, जिन्होंने लिया होगा वो, और सेकेंड सिटिंग में जियोग्राफी का है। ठीक है, समझ आ गया, लिख लिए कॉपी में। 1 तारीख को देखिए आर्ट्स वाले को कि कौन कौन सा पेपर है। 1 तारीख को आर्ट्स वाले का है इंग्लिश का पेपर। ठीक है, 1 तारीख को इंग्लिश का पेपर है,
और 1 तारीख को जिन्होंने भी अदर लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, जैसे उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, बांग्ला, जो भी है उनका पेपर है, ठीक है। फिर 2 तारीख को है आर्ट्स वाले का पेपर। आर्ट्स वाले को जिन्होंने भी और अदर एक्स्ट्रा लैंग्वेज सेलेक्ट किए उनका पेपर है, ठीक है। और आर्ट्स वाले का जो भी योगा, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एंड वेबटेक है उन्होंने भी लिया, तो उनका भी पेपर है। और फिर अदर लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, ये सब। 3 तारीख को पेपर है इकोनॉमिक्स का आर्ट्स वाले को, और साइकोलॉजी का है। 3 तारीख को पेपर साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ओके। और 4 तारीख को है सोशियोलॉजी का, ठीक है। और म्यूज़िक का, जिन्होंने म्यूज़िक लिया है उनका है। और आर्ट्स वाले का है 6 तारीख को भी पेपर, हिस्ट्री का पेपर है 6 तारीख को, और होम साइंस का पेपर है 6 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। तो आप लोगों को समझ आ गया रूटीन। आई होप कि रूटीन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए, एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सेंटअप एग्ज़ामिनेशन का है, सबको ज़रूरी है एग्ज़ामिनेशन देना, ओके। तो पेपर आप लोग अच्छे से दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ 2023 का जो सेंटअप पेपर था वो मुझे देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आप लोगों को कल शाम 6 बजे तक, उससे पहले ही शाम 6 बजे तक मैं आप लोगों को सारे सेंटअप पेपर, जो जितने भी मैथ, केमिस्ट्री, जितने भी पेपर है सारे पेपर मैं आप लोगों को दूंगी, ठीक है। चाहे शॉर्ट्स पे भी रहे या फिर मैं वीडियो भी बना कर लाऊंगी, ताकि आप लोग समझ लीजिए 2023 का पेपर, ओके, ठीक है। और मैं 1 बाय 1 सॉल्यूशन भी करवाऊंगी उसका। चलिए ठीक है। देखिए 2023 का सेंटअप तो नहीं है, 2022 यानी कि जो बच्चे 2023 में सेंटअप मतलब कि एग्ज़ाम दिए हैं, इस वर्ष एग्ज़ाम दिए थे, पास आउट किए, उनका सेंटअप पेपर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी रूटीन पता चल जाएगा, ठीक है। टिल देन टाटा, बाय बाय।